Rahim. Assalamu alaikum students. Students, the today topic is about electric potential, second year physics, chapter 12. Students, electric potential difference, इस टॉपिक के बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। और students, at the end of this lecture, of what is electric potential, what is electric potential difference, इनके बारे में स्टूडेंट्स कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर आप इस लेक्चर को एट द एंड तक देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स इसका मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो स्टूडेंट्स देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स आप इसकी सेकंड डेफिनेशन ये कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज unit charge is called electric potential at that point। क्या स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन on a unit positive test charge to move it, के स्टूडेंट्स उसको मूव करने के लिए फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट against the electric field keeping the charge in electrostatic equilibrium। is called electric potential या absolute electric potential at that point। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम डिफाइन करना चाहें व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो जरा देखिए फ्रेंड्स, इसको स्टूडेंट्स आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं वो देखें। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज between 2 points is called potential difference between that 2 points। या स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं,
amount of work done to move a unit positive test charge from one point to an other point against the electric field keeping the charge in electrostatic equilibrium. Is called potential difference between these 2 points. Friends, simple is that हर चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है. लेट्स सपोज दैट कि फ्रेंड्स हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है. ये फ्रेंड्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है. किसी भी चार्ज के गिर्द जहां तो किसी और चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहलाता है. फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी टेस्ट चार्ज को इसकी फील्ड से बाहर कोई पॉइंट ए जो कि फ्रेंड्स इन्फिनिट पॉइंट होगा. फ्रेंड्स, इन्फिनिटी डजंट मीन दैट कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है. इन्फिनिटी ओनली मीन्स दैट वो उसकी फील्ड से बाहर है. तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिट पॉइंट ए से इसकी फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो यू हैव टू डू वर्क. और फ्रेंड्स, जो आपको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा वो फ्रेंड्स हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप दो पॉइंट सपोज कर लें कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. अगर आप विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आते हैं तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल होगा फ्रेंड्स उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. अगर इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगर दोनों पॉइंट्स आपके फील्ड के अंदर लाई करते हैं तो उन दोनों पॉइंट के दरमियान फ्रेंड्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो फ्रेंड्स, इसी को आज हम अंडरस्टैंड करते हैं. नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं. एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर फ्रेंड्स नेगेटिव चार्ज. अगर सपोज दैट फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है. अब टेस्ट चार्ज फ्रेंड्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. तो इसने फ्रेंड्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होने हैं, नेगेटिव प्लेट फ्रेंड्स क्या होना, अट्रैक्ट होने हैं. तो इसने फ्रेंड्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इस प्लेट की तरफ क्या करने, मूव करने, एंड विल गेन द काइनेटिक एनर्जी. फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउन क्या करती है, पुल करती है. लेट्स सपोज दैट फ्रेंड्स अगर फ्रॉम सर्टन हाइट इस बॉडी को यहाँ से मैं रिलीज करता हूँ तो जमीन की ग्रेविटी ने इसे अपने तरफ अट्रैक्ट करने और इसने फ्रेंड्स कौन से एनर्जी गेन करनी है, काइनेटिक एनर्जी गेन करनी. सेम फ्रेंड्स, और फर्दर हम इस प्लेट को नाम दे देते हैं ए और इसका हम नाम देते हैं बी. लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस टेस्ट चार्ज को प्लेट ए से प्लेट बी तक लेके जाना चाहते हैं तो यू हैव टू डू वर्क. किसके अगेंस्ट फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा. किस तरह फ्रेंड्स,
अगर मैं इसी कंसेप्ट को आपको ग्रेविटी की मदद से समझाऊं तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स, सपोज इज दैट कि हमारे पास एक मैस m है, वो अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ा है और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं पॉइंट ए के ऊपर। आप इस मैस m को पॉइंट ए से लेके जाना चाहते हैं पॉइंट बी पर। अब जमीन की ग्रेविटी स्ट्रेंथ इसे खींचे वर्टिकली डाउन, लेकिन आपने अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया इस बॉडी को लेके जाने के लिए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इट मीन स्टूडेंट्स, आपने अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया। और स्टूडेंट्स कीप इट इन माइंड, जब भी हम अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हैं या अगेंस्ट द फील्ड वर्क करते हैं, बॉडीज के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? अगर इसी बॉडी को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके चला जाऊं तो इसके अंदर स्टूडेंट्स एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। कौन सी स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट? जैसे इस हाइट से मैं इसे रिलीज करता हूं तो इसने खुद ब खुद जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हुई थी उसकी वजह से वर्टिकली डाउन जमीन ग्रेविटी के अलॉन्ग स्टूडेंट्स क्या करना है? मूव करना है। सेम स्टूडेंट्स, उसने ए से बी तक खुद जाना, आपको फर्क करना पड़ेगा क्योंकि आपने बॉडी को मूव करवाया अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और स्टूडेंट्स, पॉइंट ए के ऊपर इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम यू ए का नाम दे देते हैं और पॉइंट बी के ऊपर इसके पास जो पोटेंशियल है उसको हम यू बी का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आया ए से बी तक, वो किस वजह से आया? क्योंकि आपने वर्क डन किया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सेम स्टूडेंट्स, इस टेस्ट चार्ज ने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स मूव नहीं करना। अगर आप इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लेके जाना चाहते हैं तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाहें तो F इज इक्वल स्टूडेंट्स E क्यू नॉट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स स्टूडेंट्स आपको मालूम है हमारे पास फोर्स भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंटेंसिटी भी वेक्टर है। तो जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास किसकी डायरेक्शन होगी? फोर्स की डायरेक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन स्टूडेंट्स क्या? वर्टिकली डाउन। हमारे पास क्या आ जाएगा? E क्यू नॉट के इलेक्ट्रिक फोर्स इसे वर्टिकली डाउन टुवर्ड्स द प्लेट ए क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। अगर बच्चों हम इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्विवेलेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन हमें एक और एक्सटर्नल फोर्स क्या करनी पड़ेगी? अप्लाई करनी पड़ेगी एट ईच एंड एवरी पॉइंट टू कीप द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक और बात स्टूडेंट्स वो देखें, अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रिलीज करते हैं तो जो इसने स्टूडेंट्स नेगेटिव प्लेट के पास आने तो ड्यू टू द अट्रैक्शन इसने एक्सेलरेट होने। हमने चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करवाना, इसका जो नेट एक्सेलरेशन का स्टूडेंट्स क्या होगा? जीरो होना चाहिए। तो इस टेस्ट चार्ज को हमने आहिस्ता यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या करवाना है? मूव करवाना है। अगर स्टूडेंट्स चार्ज एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाए तो चार्ज ने अपनी मैग्नीट्यूड लूज करना स्टार्ट कर देनी है और वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टूडेंट्स हो जाएंगी, जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने ए से बी तक लेके जाना था, हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और ए के प्लेट ए के ऊपर स्टूडेंट्स इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी उसको हम यू ए का नाम, और प्लेट बी के पास के बाद जो पोटेंशियल उसको हम स्टूडेंट्स यू बी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा ए से बी तक जाते हुए इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आना है, सेम ये बात हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टूडेंट्स अगर चेंज आएगा तो बात हम लिख सकते हैं
वर्क डन फ्रॉम ए टू बी is equal to change in electrical potential energy. ए के पास स्ट्रेंथ यू ए, बी के पास स्ट्रेंथ यू बी। जब भी स्ट्रेंथ हम अगेंस्ट द अट्रैक्शन मूव करते हैं तो एनर्जी के अंदर चेंज आता है, और बॉडीज के अंदर स्ट्रेंथ एनर्जी के होते हैं स्टोर्ड होते हैं जब भी हम अगेंस्ट द अट्रैक्शन अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, अगर यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन बनाना चाहें तो देखें स्ट्रेंथ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, या स्ट्रेंथ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्टिकली डाउन, हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी है एट ईच एंड एवरी पॉइंट टू कीप द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्ट्रेंथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा डेल्टा वी टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट। और स्ट्रेंथ यहाँ पे जो वर्क डन ए टू बी किसकी इक्वल है, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। अगर स्ट्रेंथ यहाँ पे हम रिलेशन बिल्ड करना चाहें पोटेंशियल डिफरेंस और चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के दरमियान, तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा वी डेल यू ओवर क्यू नॉट। अगर स्ट्रेंथ हम यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी आ। तो नेक्स्ट स्ट्रेंथ देखें, अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट स्ट्रेंथ देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा वी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ओवर क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस स्ट्रेंथ अगर बिटवीन द प्लेट हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट लें और टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लेके जाने के लिए हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़े, और जो टेस्ट चार्ज स्ट्रेंथ उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 कूलम हो, तो यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस को स्ट्रेंथ डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह, बिटवीन 2 प्लेट स्ट्रेंथ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। अगर हमें 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए 1 जूल का वर्क डन करें तो बिटवीन द प्लेट स्ट्रेंथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अगर यहीं पे स्ट्रेंथ हम डिफाइन करना चाहें हमारे पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए स्ट्रेंथ जिसमें मैंने आपको पहले बताया हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है, और रेफरेंस पॉइंट स्ट्रेंथ हम क्या ले सकते हैं, इन्फिनिटी। जिस तरह स्ट्रेंथ हमने देखा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट जगह जो हमने स्टडी किया था वहाँ पे स्ट्रेंथ हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी। यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर आप, ये आपका पॉइंट चार्ज है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अगर स्ट्रेंथ आपके दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई करते हैं तो उनके दरमियान का होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर स्ट्रेंथ आपकी आप एक टेस्ट चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी सपोज कर लें कि हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट ए है वो कहाँ पे, इन्फिनिटी, इसकी फील्ड से बाहर है। अगर स्ट्रेंथ आपका रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी है, आप पॉइंट ए से इस टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको स्ट्रेंथ क्या करना पड़ेगा, फर्क करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ पे बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि हमें देखें यहाँ पे इसको जब लेके आना कम वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे इस टेस्ट चार्ज ने इस पॉइंट चार्ज के करीब आने तो हमें वर्क डन क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स और रिपल्शन क्या हो जाएगी ज़्यादा, लेकिन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को हर पॉइंट पर स्ट्रेंथ क्या करना है, मेंटेन रखना है। अच्छा, जब स्ट्रेंथ हमने इन्फिनिटी से इसको पॉइंट सपोज कर लें, पॉइंट हमारे पास कौन सा है, पॉइंट बी के ऊपर लेके आने, तो अब एक पॉइंट हमारा कौन सा, इन्फिनिटी, दूसरा पॉइंट स्ट्रेंथ कौन सा हमारे पास, पॉइंट बी। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ए के ऊपर कितना होगा, वी ए, बी के ऊपर कितना होगा, वी बी। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस वी बी, बी ज्यादा होना है, ए कम होना है,
चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, एक ही बात है, वर्क डन फ्रॉम ए टू अवर क्यू नॉट। स्टूडेंट्स ए के ऊपर वो इसकी फील्ड से बाहर है तो ए के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा स्टूडेंट्स, जीरो, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है। तो ए को आप क्या कर देंगे, जीरो। तो पॉइंट बी के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अवर क्यू नॉट, ड्रॉपिंग द सबस्क्रिप्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास ए कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो ड्रॉपिंग द सबस्क्रिप्ट हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, ये बात स्टार्ट में स्टूडेंट्स मैंने लिखी भी थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी, वहां से हमने उसको मूव करवा कर उसकी फील्ड के अंदर लेके आना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ये अभी भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ही है, किसके दरमियान, एक पॉइंट हमारे पास इन्फिनिटी है तो उस पॉइंट उसकी फील्ड के अंदर लाई कर रहा है, ये अभी भी स्टिल इज एज ए पोटेंशियल डिफरेंस, अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इन्फिनिटी वाला जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स कितना ले लिया, जीरो ले लिया। ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर।